नमस्कार, स्टेट न्यूज बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं आपके साथ हर्ष चौधरी। बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले एक नजर बुलेटिन की अहम सुर्खियों पर। 7 अक्टूबर को उत्तराखंड का दौरा करेंगे पीएम मोदी, केदारनाथ धाम भी जाने की संभावना। झालावाड़ में आदिवासी भील समाज के लोगों ने जावार थाने का किया घेराव, हत्या व लूट के आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर किया प्रदर्शन। बिजनौर में महिला ने सरकारी अस्पताल के डॉक्टर पर छेड़छाड़ व अश्लील हरकत करने का लगाया आरोप। और खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 7 अक्टूबर को उत्तराखंड का दौरा करेंगे। इस दौरे के क्रम में पीएम ऋषिकेश में ऑक्सीजन प्लांट और जोली ग्रांट एयरपोर्ट टर्मिनल का उद्घाटन करेंगे। खबरों के मुताबिक प्रधानमंत्री मोदी ऋषिकेश में एक जनसभा को भी संबोधित कर सकते हैं। पीएम केदारनाथ धाम भी जाएंगे, वहां पीएम पुनर्निर्माण कार्यों का जायजा लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस दौरे से बीजेपी के चुनाव अभियान की रॉकेट की गति मिलने की उम्मीद है। हाल ही दिनों में बीजेपी विपक्ष के कई बड़े झटके दे चुकी है। 2 विधायक बीजेपी में हो चुके हैं शामिल। वहीं पिछले दिनों 2 विधायक बीजेपी में शामिल हुए। वहीं धनोल्टी से निर्दलीय विधायक प्रीतम सिंह पंवार बीजेपी की सदस्यता ले चुके हैं। उधर पुरोल से कांग्रेस के विधायक राजकुमार ने भी बीजेपी का दामन थाम लिया। अब पीएम मोदी के उत्तराखंड दौरे पर अनिल बलूनी, सीएम पुष्कर सिंह धामी और मदन कौशिक हो सकता है उन्हें कोई बड़ा तोहफा दे सकते हैं, यानी कांग्रेस के कुछ और बड़े लोगों को बीजेपी की सदस्यता दिला सकते हैं। अलवर के बहरोड की धरा पर सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ के जवान असिस्टेंट कमांडेंट मोहित के नेतृत्व में व असिस्टेंट कमांडेंट संदीप के नेतृत्व में आजादी के अमृत महोत्सव के तहत गुजरात के दांडी से साइकिल यात्रा शुरू करके 2 अक्टूबर को दिल्ली राजघाट पर इस यात्रा का समापन करने के लिए 13 से 19 किलो 9 किलोमीटर लंबी 4 राज्यों में से साइकिलिंग यात्रा का आज अलवर रोड जय अम्बे होंडा शोरूम पर स्वागत किया। असिस्टेंट कमांडेंट मोहित ने बताया कि यह यात्रा देश की आज़ादी के 75 वर्ष के अमृत महोत्सव को मनाने के लिए व देश की एकता और अखंडता की एकजुटता का संदेश देने के लिए बीएसएफ द्वारा निकाली जा रही है। अब हम सब ने अपने जातिपंथ को छोड़कर देश के लिए एकता के साथ एकजुट होकर राष्ट्रीय कार्य में भागीदारी बने। इसी भावना के साथ 30 जवानों के साथ यह साइकिल यात्रा की जा रही है। झालावाड़ जिले के जावर थाना क्षेत्र के मवासा गांव में 16 अगस्त को लूट की हत्या के आरोपी को गिरफ्तार नहीं करने से आक्रोशित आदिवासी भील समाज के लोगों ने पुलिस थाना जावर का घेराव किया, जिसमें मनोर थाना एसडीएम अभिषेक चारण व पुलिस उपाधीक्षक मौके पर पहुंचे। प्रशासन व समाज के लोगों में तीखी नोकझोंक हुई। समाज ने कार्यवाही के लिए प्रशासन को 12 दिन का समय दिया। इस दरमियान मुलजिम को नहीं पकड़ा जाता तो भील समाज उग्र प्रदर्शन करेगा, जिसकी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। मामला ये है कि जो मोर सिंह जी उनके जो परिजन है, उनकी पत्नी हुई, आज स्थिति ऐसी है कि उन्हें दर दर भटकना पड़ रहा है। और जब वो और उनके परिजन किसी भी प्रकार से प्रशासन से पूछते हैं तो प्रशासन उन्हें धमकाता है कि तुम्हारा क्या काम है इन चीज में, हम जो भी है हम देख लेंगे न, तुम्हारा काम करो। अब ये कहाँ तक सही है? मतलब मैं प्रशासन से ये पूछना चाहूंगा, ये कहाँ तक सही है? प्रशासन को उन परिजनों का सहयोग करना चाहिए कि उल्टा उन्हें धमकाना चाहिए? इससे तो ये स्पष्ट हो रहा है कि ये अपराधियों के साथ घटना में लिप्त है, ये अपराधियों का साथ दे रहे हैं। बिल्कुल, जब इनके पास अपराधियों की जानकारी है तो उन्हें गिरफ्तार करना चाहिए। ये मामला। तो इसमें ये उच्च अधिकारी कार्रवाई नहीं कर रहे हैं? इसमें उच्च अधिकारी तो बार बार अपने जो लोग हैं, समाज के लोग हैं, उन्हें बस समझाने का काम करते हैं। उच्च अधिकारियों को कोई मतलब नहीं। आज परिजनों ने भी उच्च अधिकारियों के सामने कहा कि साहब इस सिपाही ने हमें गलत कहा है, लेकिन उसके बाद भी उच्च अधिकारियों ने उन सिपाहियों पे कोई कार्रवाई नहीं की है। तो इससे साफ स्पष्ट है कि यार उच्च अधिकारी भी किसी के दबाव में है या उच्च अधिकारी भी इस मामले में लिप्त है। अच्छा, महिला दर दर अभी भटक रही, तो इसको कहाँ संग ले रखी है अभी महिला? अभी उनके जो जवाई है, उनके बेटी के पति, उनके घर में अभी वो रह रही है। अच्छा, गिरफ्तारी अगर नहीं होती तो इस मामले में आज का समाज क्या करेगा? अगर गिरफ्तारी नहीं होती है तो प्रदर्शन करके हमें नेशनल हाईवे जाम करना पड़ेगा। तो ज्ञापन तो आपने कई बार दे दिया, अभी तक क्या कार्रवाई? सिर्फ आपको संतुष्ट कर दिया? बिल्कुल, केवल ये हमें संतुष्टि करते हैं। परंतु इस बार पहले हमने एसपी महोदय से भी बात हुई है स्पष्ट रूप से, उन्होंने भी कुछ समय हमसे मांगा था। आज इन्होंने भी 10 दिन का हमसे समय मांगा है, तो हमने इन्हें 12 दिन दिए हैं। 12 दिन के बाद नहीं होती है तो फिर हमें उग्र प्रदर्शन करना पड़ेगा, जिसमें किसी भी प्रकार की हानि होती है तो फिर जिम्मेदार प्रशासन होगा। क्या नाम है? सुबह आपका? अरविंद कुमार, छात्र संघ अध्यक्ष, राजकीय महाविद्यालय झालावाड़।
कब की घटना, किस तारीख की घटना, और अपने इस मामले में क्या कार्रवाई हुई है? 17 अगस्त की घटना है। उसके हमने तीसरे दिन एसडीएम साहब, डीवाईएसपी साहब को ज्ञापन दिया है। उसमें मध्य प्रदेश और राजस्थान का पूरा भील समाज था, दोनों जिलों का और झालावाड़ का। लेकिन उस समय भी हमें आश्वासन दिया गया कि कार्रवाई होगी, आप थोड़ा कोऑपरेट करिए। पूरा समाज ने 1 महीना और 11 दिन तक कोऑपरेट किया है, लेकिन अभी तक भी कोई संतोषजनक कार्रवाई नहीं हुई है। इसलिए भील समाज ने आज चंदीपुर में एकत्रित होकर और यहाँ पर जावर थाने में आए हैं। और आज भी हमें यहाँ पर एसडीएम साहब भी आए, डीवाईएसपी साहब भी आए, और उन्होंने आश्वासन दिया है तो कि हम जल्द से जल्द उनको पकड़ेंगे और उन पर कार्रवाई की जाएगी। आश्वासन किन्होंने दिया आपको? एसडीएम साहब ने और डीवाईएसपी साहब ने। अच्छा, कितने दिन का दिया? 10 दिन का आश्वासन दिया है। हमने उनको 12 दिन दिए हैं, और 12 दिन के बाद अगर नहीं होता तो भील समाज फिर अपनी कार्रवाई स्वयं करेंगे। उसका जिम्मेदार प्रशासन होगा। प्रशासन से क्या संतुष्ट, हमने जिस दिन से मोर सिंह भील की हत्या हुई है उस दिन से लगातार आज तक 1.5 महीना हो चुका है, अभी तक प्रशासन ने कोई भी कार्रवाई नहीं की। एसपी साहब को, कलेक्टर साहब को, डिप्टी साहब को, बीडीओ साहब को, सभी जितने भी उच्च अधिकारी उनको सबको अपने अवगत कराया, ज्ञापन दिए, पर आज तक हमें आश्वासन नहीं दिया, बाकी कोई कार्रवाई नहीं की। क्या कारण रहा भाई भील समाज? कारण क्या, जो इन लोगों ने बताया था कि किसी का नाम शक सुबह से आप बताओ, तो हमने 4-5 आदमी का नाम बताया भी है, पर अभी तक पुलिस ने उनको उठाया भी नहीं, कोई कार्रवाई भी नहीं की। और पूरा मनोर थाना क्षेत्र का नहीं, पूरे झालावाड़ जिले का, पूरे राजस्थान का आदिवासी भील समाज बिल्कुल नाराज है, क्योंकि हमारे भील समाज से हर जगह कई क्षेत्रों में हमारे समाज के साथ ऐसी घटना हो रही है जिसकी आज तक प्रशासन, किसी भी पार्टी ने ध्यान भी नहीं दिया। और अभी भी हम प्रशासन से बात कर रहे हैं। आज हमारा जावर थाने में घेराव था, इस घेराव के संदर्भ में एसडीएम साहब, डिप्टी साहब, थानेदार जी से बात हुई है, और उन्होंने हमें 10-12 दिन का समय दिया कि 10-12 दिन का हमें समय दो, इनमें जैसे तैसे करके जो भी वाजिब मुलजिम होगा उनको पकड़कर और सख्त कार्रवाई करेंगे। और आप हमारे ऊपर विश्वास करो। तो हमने समाज वालों से भी पूछा, समाज वालों ने कहा भाई 10 दिन की जगह 12 दिन में कर दे, पर बिल्कुल होना चाहिए। यदि 12 दिन में भी नहीं हुआ तो पूरा झालावाड़ जिले का और हमारे सीमावर्ती मध्य प्रदेश के जितने भी राजगढ़, गुना जिले पड़ रहे हैं, वहाँ के लोग भी बिल्कुल तैयार हैं, और पूरा राजस्थान के लोग भी आने के लिए तैयार है। अगर 12 दिन में प्रशासन ने इसमें मुलजिम गिरफ्तार नहीं किया, इस केस का खुलासा नहीं किया, इसके बाद में आके पूछेंगे और फिर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई तो पूरा समाज उग्र आंदोलन करेगा। ये हमारी सभी समाज की, सभी समितियों का और पूरे समाज का निर्णय है। जोधपुर जिले के तिवरी के इंद्रोका गांव में समाज सेवी छेल सिंह खिंची की प्रथम पुण्यतिथि पर 1 दिवसीय रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस दौरान 524 युवाओं ने उत्साह के साथ रक्तदान किया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि पूर्व विधायक जोगाराम पटेल ने कहा कि ऐसे आयोजनों से युवाओं के द्वारा एक अच्छी पहल की शुरुआत की वह सराहनीय है। ऐसे ही कार्यक्रम समाज सेवी के पुण्यतिथि पर आयोजित समय समय पर होते रहें। वहीं इस मौके पर केरू प्रधान अनुश्री पूनिया, तिवरी प्रधान नीलम भाटिया, जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय के छात्र संघ अध्यक्ष रविंदर सिंह और राणावत व पूर्व छात्र संघ जयनारायण विश्वविद्यालय के विजय सिंह राठौड़ के साथ कई लोग मौजूद रहे। इंद्रोका की पवित्र और ऐतिहासिक भूमि पर स्वर्गीय छेल सिंह जी के 1 वर्ष की पुण्यतिथि पर उनके दोस्तों ने, परिवार ने और गांव के आसपास के व्यक्तियों ने ब्लड डोनेशन कैंप रखा है। अनेक ब्लड डोनेशन कैंप में जाने का काम पड़ा है, लेकिन ऐसा ऐतिहासिक ब्लड डोनेशन कैंप जिसमें करीब 250 की संख्या अभी प्रारंभ होते ही पूर्ण हो गई है और 500 तक की संख्या पूर्ण होने की संभावना है। और हर युवा बड़े जोश से उमंग ब्लड डोनेशन कर रहा है। ऐसा ब्लड डोनेशन सोमेश्वर गिरी जी के सानिध्य में ग्राम इंद्रोका में छेल सिंह जी खींची
जिनका 1 वर्ष पूर्व आकस्मिक निधन हो गया, उस सूरवीर की प्रथम पुण्यतिथि पर ग्राम इंद्रवा का व अन्य आसपास के गांव और जोधपुर शहर के सामाजिक सारे कार्यकर्ताओं ने, युवाओं ने मिलकर के आदरणीय विधायक साहब और अन्य जनप्रतिनिधि, सरपंच सारे पधारे। सबके बीच में उनके परिवार के कार्यकर्ता सरवण सिंह जी और सारे ग्रामवासियों ने मिलकर जो ब्लड डोनेशन का कैंप का आयोजन किया गया है, यहाँ हजारों की संख्या में ग्राम और शहर क्षेत्र से पधारे हैं। ये हजार ही लाखों के बराबर है, सब प्रभावशाली लोग पधारे और कम से कम ब्लड डोनेशन अभी 250 हो गया और 500 ब्लड डोनेशन तक पहुंचाने का हमारा लक्ष्य है। और इससे हम यही निर्देश या लोगों से विश्वास दिलाना चाहते हैं, इस प्रकार के सूरवीर आत्माओं के उपलक्ष्य में भजन संध्याएं, राष्ट्रीय कार्यक्रम होते रहने चाहिए। आपका हिंदू जागरण मंच आबू रोड रीको थाना क्षेत्र के कार्यकर्ताओं ने मंगलवार को सातपुर नयाखेड़ा परशुराम चौराहा पर शहीद भगत सिंह की जन्म जयंती धूमधाम से मनाई। उनके चित्र पर माल्यार्पण कर उनके पर पद चिन्हों पर चलने का संकल्प लिया। कार्यकर्ताओं ने इनकलाब जिंदाबाद व वंदे मातरम भारत माता की जय के जय घोष लगाए। वहीं जिला संपर्क प्रमुख गोविंद मालविया ने कहा कि भगत सिंह प्रत्येक युवा के प्रेरणा स्रोत है। खबर जनपद के बहराइच से, जहां एक प्राइवेट सरिया बनाने वाली फैक्ट्री में सरिया की खेप से लदी क्रेन अचानक टूट करके नीचे गिरने से सरिया की खेप के नीचे दबने से एक मजदूर की मौके पर मौत हो गई, जबकि 4 मजदूर गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को आनंद फानंद में जिला अस्पताल लाया गया, जहां डॉक्टरों ने गंभीर हालत देखते हुए लखनऊ रेफर कर दिया। बताया जा रहा है कि लखनऊ ले जाते वक्त रास्ते में एक और मजदूर की मौत हो गई। कुल इस हादसे में 2 मजदूरों की मौत हो गई, जबकि पुलिस एक ही मौत की पुष्टि कर रही है। आपको बता दें कि रिसिया थाना क्षेत्र में स्वदेश इंडस्ट्रीज नामक एक सरिया बनाने की फैक्ट्री लगी है, जिसमें बिहार और झारखंड के सैकड़ों मजदूर काम करते हैं। बीती रात सरिया उठाने वाली क्रेन पर लोड ज्यादा हो गया, जिसकी वजह से यह हादसा हुआ। ये अभी जानकारी करने में पता चल रहा है कि सवेरे बिल्कुल कुछ मजदूर यहाँ पे काम कर रहे थे, जिसमें ये क्रेन टूटा है और एक व्यक्ति की इसमें मृत्यु हुई है और 4 लोग घायल हैं। हम लोग तफ्तीश कर रहे हैं ये घटना कैसे हुई और मृतक और घायलों की पहचान भी कर रहे हैं कि कौन लोग, और उसमें सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। आगरा से खबर, जहां छावनी विधानसभा नाला काजीपाड़ा क्षेत्रवासियों ने क्षेत्र के विकास न होने से छावनी विधायक जीएस धर्मेश को अब की बार नकारने की बात कही। क्षेत्रवासियों का आरोप है कि बीजेपी सरकार को 4.5 साल हो गए और विधायक एक बार भी क्षेत्र में नहीं आए और न ही कोई क्षेत्र में विकास हुआ। नाला काजीपाड़ा में जो नाला बरसों से टूटा पड़ा है, उसको आज तक नहीं बनवाया और यह गंदगी का अंबार लगा रहता है। कूड़े के ढेर जगह जगह देखने को मिलते हैं। कूड़े के ढेर और नाले की सफाई न होने से तमाम तरह की बीमारियों का अंदेशा लगा रहता है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव नज़दीक है, सभी राजनीतिक पार्टियां अपना अपना लक आजमाने में लगी हुई हैं, लेकिन इलेक्शन से पहले हर प्रत्याशी बड़े बड़े वादे करता है विकास को लेकर। जैसे कि भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबका विकास को लेकर सरकार बनाई थी। आज हम मौजूद हैं दक्षिण छावनी विधानसभा क्षेत्र में, जहां पर लोगों से पूछते हैं कि क्या यहां पर विकास हुआ है या नहीं। महिलाएं भी यहाँ मौजूद हैं, महिलाओं से भी पूछेंगे क्या महिलाएं मौजूदा सरकार में सुरक्षित हैं। हाँ, हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं और जानते हैं क्या यहाँ विकास हुआ है या नहीं। क्या नाम है आपका? गोपाल जी नाम है हमारा। जो भी कुछ विकास हुआ है बहन जी के शासन में हुआ है। दूसरे नंबर, यहाँ के विधायक मुख्यमंत्री जी को रिपोर्ट नहीं देंगे कि आगरा की क्या रिपोर्ट है और कितनी परेशान है जनता। विधायक कोई भी कुछ नहीं कर पाएगा, ये तो मुख्यमंत्री करेंगे। यहाँ के विधायक कौन है, क्या नाम है? गोविंद उपाध्याय। वो कुछ नहीं आते हैं ना उनकी शिकली नहीं देखी है, कैसे है वो, गट्टे हैं गोरे कैसे है, वो देखे नहीं हमने। 4.5 साल हो गए इस सरकार को बने हुए। सरकार में विधायक अभी तक इस क्षेत्र का कोई दौरा किया उन्होंने? कुछ भी नहीं आए, आज तक नहीं आए। कोई भी घटना हो जाए, कैसी परेशानी हो जाए, कुछ भी नहीं आए। तो क्या आप सत्ता परिवर्तन चाहते हैं? आज चाहते हैं परेशान, ये चाहते हैं हम कि हमारे लिए कोई भी पार्टी आए, लेकिन हम जनता को सुखी रहना चाहिए। हर एक चीज पसंद करेंगे? हम तो मुलायम सिंह को पसंद करेंगे जी। मुलायम सिंह यादव को? जी बीजेपी को तो बिल्कुल भी नहीं। देखा आपने, क्या कुछ कहना है इनका? हमारे साथ और भी कुछ लोग मौजूद हैं, आइए हम उनसे जानते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नरेश कुमार है। नरेश कुमार जी, भारतीय जनता पार्टी ने सबका साथ सबका विकास एक वादा करके, एक दावा कर सरकार बनाई थी, क्या वो वादा पूरा होता दिख रहा है? कोई वादा पूरा नहीं हुआ अभी तक
और ना ही वो करना चाहते हैं, क्योंकि उनकी सरकार में जितने भी काम हो रहे हैं सारे ही गलत हो रहे हैं। उन्होंने जो वादे किए उन्होंने कोई भी वादा पूरा नहीं किया, विकास का या कुछ भी। जनता इतनी परेशान हो चुकी है कि अपने खाने तलक के लिए रोजी रोजगार ख़त्म हो चुका है बिल्कुल भी। और बिल्कुल भी ये समझिए कि इंसान मजदूर आदमी इतना परेशान है इस टाइम पर कि अपने खाने के लाले पड़ रहे हैं उसके। और सरकार की तरफ कोई ध्यान नहीं है, देश की तरफ कोई ध्यान नहीं है, विकास की तरफ कोई ध्यान नहीं है। उनको केवल अपनी पार्टी का ध्यान है और किसी चीज़ का ध्यान नहीं है, ना ही विकास का ना ही जनता का कोई ध्यान नहीं है। केवल उन्हें अपनी पार्टी का चाहते हैं आप सत्ता? हम तो यही चाहते हैं, बिल्कुल होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। किसको पसंद करेंगे आने वाले जी? हम आगे कोई भी सरकार आती है, लेकिन सरकार आए विकास करे और जनता की तरफ ध्यान दे। मौजूदा सरकार ने कोई विकास नहीं किया जी। अभी देखो अभी कोई विकास नहीं हुआ है, लेकिन आगे हम चाहते कोई भी सरकार आए। सरकार तो बड़े बड़े वादे करती है कि हमने 4.5 साल में बहुत विकास किया है, उत्तर प्रदेश को गड्ढा मुक्त बनाया, लेकिन आप कह रहे हैं विकास नहीं हुआ। बिल्कुल नहीं। वो कहने के उनके वादे अलग होते हैं और करने के वादे वो अलग होते हैं। जो वो कहते हैं वो करते नहीं हैं कोई भी नेता है। और देखिए आज भी वो हालत ये है कि हमारी टोरेंट पावर इतनी हमें जनता को इतना परेशान कर रही है कि बेशुमार परेशान। आदमी खाने के लाले पड़ रहे हैं। उन्होंने बिल दुनिया भर का बेना है। मोदी सरकार ने ये भी कहा था कि हम टोरेंट पावर को यहाँ से भगाएंगे, लेकिन आज तक टोरेंट पावर हमारी छाती पे पाँव रख के हमें घड़ा है मतलब मार रही है। लेकिन कोई भी आदमी ये नहीं कह सकता है, कोई भी सरकार या कोई भी जनता, यहाँ के विधायक भी ये नहीं कह सकते कि टोरेंट पावर ये जनता को क्यों परेशान कर रही है। कोई भी नहीं कहता है। क्यों कि हम लोग जैसे जी रहे हैं वो कहते हैं कि जी रहे हैं तो जीने दो, लेकिन सरकार को या विधायकों को कोई मतलब नहीं है। देखा आपने क्या कुछ कहना है इनका कि टोरेंट पावर से भी काफ़ी परेशान हैं ये लोग। हमारे साथ कुछ महिलाएं हैं, महिलाओं के भी बड़े बड़े दावे किए जाते हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार में महिलाएं सुरक्षित हैं। कुछ महिलाएं हम इनसे बात करेंगे और जानेंगे क्या महिलाएं सुरक्षित हैं। क्या नाम है आपका? अंगूरी जी। अंगूरी जी, क्या महिलाएं इस वक्त में सुरक्षित हैं? लड़कियां स्कूल वगैरह जाती हैं? नहीं जा रहे भैया, नहीं जा रहे। फीस मांग रहे हैं पहली बारी, पिछले लॉकडाउन की ने पैसा है नहीं है तो कहाँ पे जाए बच्चे पढ़ने के लिए। महिलाओं और युवतियों के ऊपर जो अत्याचार हो रहे थे, जो रेप वगैरह के केस होते हैं, वो पहले से डाउन हुआ है या कम हुआ है? ज्यादा है, पहले से ज्यादा। कहीं भी शिव देवी कर दम। क्या लगता है आपको महिलाएं इस सरकार में कोई सुरक्षित नहीं है? कोई सुरक्षित नहीं है भैया। तो आप क्या चाहती हैं ये सरकार, जो मौजूदा सरकार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, कहाँ पे सुरक्षित दिख रही है? ये तो आ भी नहीं सरकार। परिवर्तन चाहते हैं? हाँ, और क्या नहीं। ये तो बिल्कुल। किसको चुनेंगे आने वाले विधानसभा चुनाव में? चुनेंगे हम, सिर्फ आए तो आए कांग्रेस पार्टी। उसमें सुरक्षित थे, सब चीज थे। उसमें महिलाएं सुरक्षित थी। इस गुंडागर्दी नहीं थी इसमें बिल्कुल भी। सरकार में गुंडागर्दी है। अब गुंडागर्दी है, तादाद ज्यादा। काय की पूर्ति करें। देखा आपने क्या कुछ कहना है इनका कि महिलाएं असुरक्षित हैं। कुछ लोगों ने कांग्रेस के बारे में भी बताया, कुछ लोग मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव को भी पसंद कर रहे हैं। लेकिन आइए कुछ लोग और मौजूद हैं हमारे साथ, इनसे हम बात करेंगे कि क्या चाहते हैं ये विकास को लेकर। क्या इनके क्षेत्रों में विकास हुआ है? इनके विधायक जो हैं वो गलियों में, क्षेत्रों में दौरे किए हैं या नहीं? क्या नाम है आपका? मेरा नाम बिस्मर जाल है। आपके क्षेत्रों में क्या विकास हुआ है? सब यहाँ पे कोई आता ही नहीं। पहले गंदा, इतना गंदा नाला पड़ा हुआ है। अब आपको दिखाएं पूरा जो है नाला, पुल रास्ता यही है, रेलवे लाने ऊपर है। नगर निगम में अपने जो क्षेत्रीय विधायक हैं, पार्षद हैं, उनसे कंप्लेंट की? कोई भी नहीं आता यहाँ पे। कोई प्रत्याशी नहीं आता? कोई भी नहीं आता। 200 रुपया किलो तो हाँ, बताओ इंसान कहाँ पे खाए? कोई भी नहीं आता। लेकिन सवाल ये है, इस टाइम तो भुखमरी मोड़ पर खड़े हुए हैं सब लोग। जो है क्या चाहते हैं अब? सरकार बदलनी चाहिए या फिर? अब ये देखो सरकार बदलेगी कि नहीं बदलेगी वो तो ऊपर वाला जाने। मैंने तो लोग, ये तो वोटर के ऊपर होता है ना, सरकार बदलना ना बदलना। वोटर वाले तो वो खत्म कर दिए ना उन्होंने। जब वोट टप्पे वाली मॉल लगेगी तो वोटर जीतेगा हमारा। चाहे तो अखिलेश आया है, चाहे मायावती आया है, कोई भी दल आया है, कोई भी। लेकिन कहना बीजेपी को हम चाहते नहीं है। अब बीजेपी को बिल्कुल नहीं चाहते। विकास को देखा जाए तो विकास हुआ नहीं, बिल्कुल नहीं हुआ। महिलाओं की सुरक्षा के नहीं, कुछ भी नहीं हुआ। दावे किए थे, कुछ भी नहीं। अबे बिना तेल के गाड़ी घर में बंद पड़ी हुई है, बिना तेल के। लोग कहते हैं भाई चलो अपने गाड़ी ले लें, मोटरसाइकिल ले लें। देखा आपका क्या कुछ कहना है यहाँ के क्षेत्रीय वासियों का। इस वक्त हम मौजूद थे छावनी
विधानसभा क्षेत्र में यहाँ पर ना तो कोई विधायक दौरे पर आए, ना यहाँ के कोई पार्षद दौरे पर आए। विकास यहाँ बिल्कुल नहीं हुआ है, बता रहे हैं। गंदगी भी बहुत है और नाले भी टूटे पड़े हुए हैं। कई बार कंप्लेंट की लेकिन उसके बाद भी कोई सुनवाई नहीं हुई। अपने सहयोगी आसिफ हुसैन के साथ DPK न्यूज़, जीशान अहमद, आगरा। 2 दिन पूर्व प्रेमी द्वारा योजनाबद्ध तरीके से की गई प्रेमिका की हत्या के मामले में पुलिस ने खुलासा कर दिया। हत्या में शामिल पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। SP डॉक्टर धर्मवीर सिंह ने प्रेस वार्ता कर घटना का खुलासा करते हुए दोनों आरोपियों को जेल भेज दिया। दरअसल 2 दिन पूर्व बुढ़ापुर थाना क्षेत्र के गांव कोपा में शादी का दबाव बना रही प्रियंका को उसके ही प्रेमी नौबहार ने अपने साथी रोहित के साथ मिलकर धारदार हथियार से मौत के घाट उतार दिया था और घटना को अंजाम देकर फरार हो गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण करते हुए SP के नेतृत्व में टीम गठन की, जिसमें पुलिस की संयुक्त टीम ने कार्रवाई करते हुए हत्या में शामिल प्रेमी नौबहार व उसके साथी रोहित को गिरफ्तार कर लिया और जेल भेजने की तैयारी की जा रही है। 26 तारीख को बढ़ापुर थाने के कोपा गांव में एक नवयुवती की पेट में नुकीले धारदार हथियार से प्रहार करके उसकी हत्या कर दिया गया था। वहाँ के SPRA, CO, स्वाट प्रभारी निरीक्षक ने बहुत जल्दी ही घटना का अनावरण किया। पूरा प्रकरण ये था कि उस युवती का एक गहरा मित्र नौबहार सिंह, जिनकी अंतरंगता थी, फिर बाद में उसने शादी का दबाव बनाया। क्योंकि 2 विभिन्न जातियों के लोग थे, तो उसने साजिश के तहत अपने एक मित्र रोहित के साथ आया बाइक से और वहाँ पर ब्लेड से उसके पेट में चोट पहुँचा करके मर्डर कर दिया। आला कत्ल, चाकू, ब्लेड, रक्त रंजित कपड़ा, अन्य सामग्री बरामद किया गया है। दोनों अभियुक्त गिरफ्तार हो चुके हैं। जिस वाहन से आए थे मोटरसाइकिल भी बरामद हो चुकी है। गिरफ्तार करके उनको जेल भेजा जा रहा है। कहते हैं डॉक्टर भगवान का रूप होते हैं, लेकिन यहाँ तो डॉक्टर ही आह्वान बन बैठा। एक महिला ने सरकारी अस्पताल के डॉक्टर पर छेड़छाड़ व अश्लील हरकत करने का आरोप लगाया है। बिजनौर से खबर है, जहां पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए डॉक्टर व उसके एक साथी को विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर लिया। दरअसल पूरा मामला जनपद बिजनौर के थाना कोतवाली देहात का है, जहां हीरा खेमपुर की रहने वाली पीड़ित महिला ने बताया कि वह 20 दिनों से सरकारी अस्पताल में मेडिकल की ट्रेनिंग कर रही थी। महिला का आरोप है कि वह पर कार्यरत डॉक्टर जितेंद्र सागर ने महिला के साथ अश्लील हरकतें व छेड़छाड़ शुरू कर दी। पीड़िता के विरोध करने पर आरोपी ने अपने साथी संग मिलकर पीड़िता महिला के साथ मारपीट की व धमकी दी कि मेरी बात नहीं मानी तो महिला को किसी भी जगह पर काम नहीं करने दूंगा, तुझे व तेरे परिवार वालों को झूठे मुकदमे में जेल भिजवा दूंगा। महिला का आरोप है कि आरोपी निहायत की बदतमीज किस्म का आदमी है, आए दिन महिला कर्मचारियों के साथ अश्लील हरकतें करता है। मानिए और मैं PHC में ट्रेनिंग के लिए आई थी, सीखने के लिए, और वहाँ जो डॉक्टर जितेंद्र हैं वो मेरे साथ बहुत मिसबिहेव कर रहे हैं। क्या हुआ आपके साथ, ये पूरी घटना बताओ। मुझे बोल रहे हैं कि तुम्हें कहीं जॉब नहीं करने दूंगा, वरना तो मतलब तुम यहीं रहो, वरना तो मैं तुम्हें कहीं जॉब नहीं करने दूंगा और तुम्हारे हस्बैंड को भी, ससुर को भी जेल में भिजवाऊंगा। क्यों कह रहा है सर? क्या चाहते हैं वे चाहते हैं कि मतलब मैं यहाँ जॉब भी, मतलब यहाँ मैं सीखने नहीं आऊँ और मतलब मेरे साथ ऐसे छेड़छाड़ी करते हैं। कहाँ पे कार्यरत है डॉक्टर जितेंद्र? कोतवाली ब्लॉक। आपने आला अधिकारी से शिकायत की? अभी तो नहीं की थी, मैं सोच रही थी शायद ये ऐसे ही हो जाएगा, लेकिन वे अपनी हद से ज्यादा बढ़ रहे थे। अभी आप कहाँ पे हो? मैं कोतवाली में आती हूँ। थाने में आपने कुछ शिकायत? जी, थाने में भी रिपोर्ट लिखवाई है, वहाँ भी आके डॉक्टर जितेंद्र यही बोल रहे हैं कि मेरे भैया IAS है, वो है, दरोगा है। पुलिस का क्या आश्वासन मिला अभी तक तो कुछ भी नहीं मिला। ये बोल रहे हैं कि केस वापस ले लो अपना। कौन सा केस है ये? वो पुलिस बोल रही वापस लेना। जी। किन से बात हुई पुलिस से? इंस्पेक्टर साहब से बात हुई थी? जी। चलो अभी नाम से बात। ये कल का मामला है। इसमें एक महिला द्वारा जो वही कर्मी है जो है CHC पर जो है उसके द्वारा एक डॉक्टर के विरुद्ध जो है छेड़छाड़ और मारपीट का आरोप लगाकर प्रार्थना पत्र दिया गया है, जिसमें जो है मौके पर दरोगा जी गए और प्रथम दृष्टया मामला जो भी पाया गया उसकी तहरीर के आधार पर अभियोग पंजीकृत करके इसमें विवेचनात्मक कार्रवाई की जा रही है। जो भी साक्ष्य आएगा उसके आधार पर विवेचना का गुण उसके आधार पर निष्पादन किया जाएगा।
बिजनौर में राष्ट्रीय लोकदल की छात्र सभा के जिला अध्यक्ष अभिनव चौधरी ने बनाए जाने पर उनका जोरदार स्वागत हुआ। जिले भर में सैकड़ों छात्रों ने अभिनव चौधरी के नेतृत्व में बिजनौर के विभिन्न चौराहों को होते हुए रोड शो निकाला। इस दौरान पूर्व सांसद व जिला अध्यक्ष सहित पार्टी के पदाधिकारी व कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। आपको बता दें, जनपद बिजनौर में राष्ट्रीय लोकदल पार्टी ने अभिनव चौधरी का छात्र सभा का जिला अध्यक्ष नियुक्त किया है। उनके जिला अध्यक्ष बनाए जाने पर आरएलडी के मुख्यालय पर उनका जोरदार स्वागत हुआ। अभिनव चौधरी को शॉल उड़ाकर पार्टी के पदाधिकारियों ने आशीर्वाद भी दिया। रोल क्या नाम आपका? अभिनव चौधरी। सर, मुझे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे पार्टी के माननीय जयंत चौधरी जी और माननीय छात्र सभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय राजीव बालियान जी ने मुझे जिला अध्यक्ष मनोनीत किया है। मुझे एक जिम्मेदारी दी है छात्र सभा जिला अध्यक्ष की बिजनौर की, तो इसमें मेरा सभी भाइयों ने मेरा स्वागत समारोह रखा है। और मैं अब छात्रों की आवाज़ जिले में जो भी दबाई जाती है दूसरी पार्टी या कुछ भी द्वारा स्कूलों में कॉलेजों में, मैं अपनी पूरी उनकी मदद करूंगा और पूरी जिम्मेदारी के साथ उनका साथ दूंगा हर विषय में। हम यहाँ से सीधा चौधरी साहब की मूर्ति पे माला अर्पण है, नुमाइश ग्राउंड, फिर वहाँ से जजी से आपका शक्ति से होते हुए अपने पार्टी कार्यालय जाएंगे। चुनाव में क्या रूट है? चुनाव में देखो यही है भाई, सबसे ज्यादा युवा चुनाव में तो सभी युवाओं का ही ज्यादा जोर है। युवा सब इस बार एक है, ना तो इस सरकार ने नौकरी दी है ना युवाओं का साथ दिया है, हर चीज में विफल रही है सरकार, तो इसलिए सभी युवा हमारे साथ है। आप देख सकते हैं हुजूम पूरा हमारा सब साथ है, सभी युवा एक है। कितनी गाड़ियों का ऑफर आएगा? गाड़ी तो आने पे ही है, ज्यादा से ज्यादा आई नहीं है, बस ऐसे क्या गिन पाएंगे हम, पीछे तक है, गाड़ी आने पे ही है। स्वागत है, आप आगे स्वागत है, फिर उससे आगे है, फिर आगे है, गाड़ियों का हुजूम आ रहा है। खबर आगरा से, जहां उत्तर प्रदेश में भी डेंगू का प्रकोप लगातार जारी है। डेंगू 2 स्ट्रेन के 13 मरीज मिलने से हड़कंप स्वास्थ्य विभाग में मच गया। आपको बता दें कि डेंगू का सबसे खतरनाक स्ट्रेन डेंगू 2 है, जिससे मृत्यु दर सबसे अधिक होती है। बीते 24 सितंबर तक 25 सैंपल जांच के लिए KGU-MU लखनऊ में भेजे गए थे, जिसमें डेंगू 2 स्ट्रेन के 13 मरीज की पुष्टि हुई। वहीं SN हॉस्पिटल के प्राचार्य प्रशांत गुप्ता ने बताया कि डेंगू के 4 स्ट्रेन की अब तक की पहचान हो चुकी है। इनमें सबसे खतरनाक डेंगू 2 स्ट्रेन है और डेंगू 2 स्ट्रेन पीड़ित मरीजों की मृत्यु दर सबसे अधिक होती है। देखिए, हमारे यहाँ जीनोमिक टेस्टिंग के लिए लखनऊ KGMC में जो नोडल सेंटर है वहाँ पर 25 सैंपल भेजे गए थे। 25 सैंपल में से अभी हमें 13 सैंपल की रिपोर्ट मिली है जो आगरा ज़िले के ही हैं, और इसमें हमें जो वायरस का जो प्रोटोटाइप मिला है वो DEN2 या D2 मिला है। ये है DEN2। बेसिकली डेंगू के 4 जो हैं टाइप्स होते हैं, डेंगू वायरस के 4 तरह का वायरस होता है, D1, D2, D3, D4, या इसको डेंगू की शॉर्ट फॉर्म में DEN1, DEN2, DEN3, DEN4 बोलते हैं। डेंगू कितना खतरनाक है? कंपैरेटिवली DEN2 वायरस जो है बाकी वायरसों की तुलना में ज़्यादा खतरनाक है। इसमें हेमरेजिक फीवर के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, ब्लीडिंग की टेंडेंसी ज़्यादा रहती है। इस प्रकार के वायरस के इन्फेक्शन में सीवियर डिसीज़ या गंभीर बीमारी या गंभीर रोग का होना पाया जाता है। तो जिन मरीजों में पाया जा रहा है वो कुछ खास वॉच कर रहे हैं, ऐसा कुछ? देखिए, होता यह है कि जब भी हम जीनोमिक टेस्टिंग करते हैं तो वो सैंपल वो होते हैं जो हमारे पास प्रिजर्व रहते हैं। किसी मरीज़ के भर्ती होने के समय ये ज़रूरी नहीं कि वो सैंपल तभी जाए, ये सैंपल बाद में हमारी तरफ लैब द्वारा मंगाए जाते हैं, नोडल सेंटर द्वारा। तो ऐसी कंडीशन में ये कह देना कि उनके लिए हम विशेष रूप से कुछ कर रहे हैं, ये संभव नहीं हो सकता, क्योंकि ये टेस्टिंग यूजुअली लंबे समय बाद होती है। जैसे कि मरीज़ आज आया, उसका सैंपल हमारे पास है, हमने रख लिया, स्टोर है, नोडल सेंटर ने हमसे वो सैंपल मंगाया, आज से 5 दिन बाद, 7 दिन बाद, 10 दिन बाद, तो उसको फिर देखा जाता है। अब बात आती है जो आप कहना चाहते हैं, उसमें हमें रिट्रोस्पेक्टिवली ये देखना होगा कि हमारे यहाँ पर जो सैंपल 13 पॉजिटिव आए हैं, इस 13 सैंपल में ये ज़रूरी नहीं है सारे सैंपल SN मेडिकल कॉलेज के हों, क्योंकि हमारे यहाँ 3 जगह से पेशेंट्स आ रहे हैं। SN मेडिकल कॉलेज, आगरा ज़िले में CMO टीम द्वारा, और आगरा ज़िले में प्राइवेट हॉस्पिटल्स द्वारा। तो इन तीनों जगहों के सैंपल्स को ये देखना पड़ेगा रिट्रोस्पेक्टिवली कि ये सैंपल्स हैं कहाँ के, और इनको फिर मैच करना होगा कि उन पेशेंट्स की स्थिति क्या रही। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के साथ साथ आगरा में डेंगू का प्रकोप जारी है। डेंगू की सेकेंड स्ट्रेन के 13 मरीज निकलने से आगरा स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप सा मच गया है। SN हॉस्पिटल के डॉक्टर प्रशांत गुप्ता के अनुसार
डेंगू की 4 स्ट्रेन की पहचान हो चुकी है, जिसमें से सबसे ज़्यादा सेकंड वाली स्ट्रेन ख़तरनाक साबित होगी। अपने सहयोगी आसिफ हुसैन के साथ जीशान अहमद, DPK न्यूज़, आगरा। मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर से गोटे गांव में श्रृंगेरी पीठाधीश्वर महाराज का आगमन। विगत दिवस गोटे गांव में कालिकांबा पेठम चेन्नई के पीठाधीश्वर परम पूज्य 1008 स्वामी नारायण तीर्थ दंडी स्वामी का गोटे गांव श्री धाम में बद्री चौकसी के निवास स्थान पर शुभ आगमन हुआ। महाराज की श्री पादुका पूजन अनेकों भक्तों द्वारा किया गया। इस अवसर पर प्रसिद्ध भजन गायक संदीप तिवारी ने भजन प्रस्तुत कर चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित किए। खबर कुशीनगर से, जहां मिश्रौली के खपरदिका, रामचौराहे व नरचोवा, बलकुड़िया आदि जगहों पर पत्रक बांट सरकार की उपलब्धियों को जनता तक पहुंचाने का कार्य कार्यकर्ताओं ने किया। बलकुड़िया में नरचोवा पत्र वितरण हुआ। वहीं मंडल अध्यक्ष महेश रोनारिया ने कहा कि मुफ्त टीका, मुफ्त राशन, देश में सर्वप्रथम सर्वाधिक कोरोना टेस्ट व टीकाकरण, 2.61 करोड़ शौचालय का निर्माण, 10 करोड़ लोगों को लाभान्वित है। के साथ बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। मुख्यमंत्री